लेकिन इतना तो तय है कि फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाली हुई है, क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, सबको पता है। तो पहले आप जांच कर लेते तब नियुक्ति पत्र बांटते, इतना हड़बड़ी क्यों है? तो ये बड़े दुख की बात है कि आरक्षण किसी भी राज्य में वहाँ के मूल निवासी, स्थायी निवासी को मिलता है, लेकिन आपने आरक्षण का लाभ भी बिहार से बाहर की महिला को दे दिया। अगर किसी लेन देन के कोई फर्जी सर्टिफिकेट पे किसी को कैसे बहाल कर देगा? कि काउंसलिंग के बाद जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं उन सब का वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का किया जाए। देखिए, बीपीएससी में पास शिक्षक अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र बंटने वाला है। गांधी मैदान में इसको लेकर के बड़ी तैयारी की गई है। वहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो है शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पे बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप जी हैं। हम जानना चाहते हैं सर कि समर्थन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? नियुक्ति पत्र बट रहा, आप इतने दिनों से आंदोलन कर रहे थे, शिक्षक परीक्षार्थियों अभ्यर्थियों के पक्ष में आंदोलन कर रहे थे, क्या कहेंगे? देखिए, नियुक्ति पत्र जो बांटा जा रहा है आज गांधी मैदान में, तो उसका हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं नीतीश जी और तेजस्वी यादव जी को। कम से कम हम लोग जो लगातार आंदोलन कर रहे थे 2020 से शिक्षा, रोजगार, नौकरी के मुद्दे पे, तो अब ये बिहार का प्रमुख मुद्दा बन गया है कि कम से कम अब नियुक्ति पत्र बांटना पड़ रहा है गांधी मैदान में। पहले ये सब नहीं होता था, तो कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन का एक तरह से दबाव कहिए कि सरकार को भी दिखाना पड़ रहा है कि देखिए हम नौकरी दे रहे हैं। चुनाव का पहले दबाव से नहीं होता था। चुनाव का भी पिछले साल भी नियुक्ति पत्र बांटा गया। देखिए, चुनाव का दबाव तो है ही। पिछले साल भी गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा गया था, जबकि वो बहाली तो पहले की थी। तो खैर जो भी हो, कम से कम शिक्षा, रोजगार, नौकरी की बात हो रही है, इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। और इतने बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकली, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं सरकार को। हम लोग उसका कहीं से भी विरोध नहीं कर रहे, स्वागत ही कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। और जो भी शिक्षक बने अपने मेरिट से, ईमानदारी से, जितने भी लोग शिक्षक बने हैं मेरिट से, ईमानदारी से, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक बधाई हमारी तरफ से, शुभकामना। और हाथ जोड़कर उनसे विनती भी करते हैं कि आपके ऊपर, आपके कंधे पे, अब आपके कंधे के ऊपर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की, क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, सबको पता है। सरकार बदलती रहती है, गठबंधन बदलते रहता है, अधिकारी बदलते रहते हैं, यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र होता है, लेकिन आप जहाँ जाइएगा वहाँ काफ़ी लंबे समय तक आप रहिएगा। तो शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का पूरा दायित्व तो आपके ऊपर है। तो इसलिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए आप हर संभव प्रयास कीजिए। इसके लिए आपको दिन जो भी करना हो यथासंभव प्रयास कीजिए, शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए। और सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं, बिहार सरकार से, कि आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, उसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद भी दे रहे हैं। लेकिन हम मांग भी आपसे कर रहे हैं कि काउंसलिंग के बाद जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं उन सब का वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का किया जाए। और इसमें जो भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे आ गए हैं, या जिनके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी है, या विज्ञापन की शर्तों के अनुसार नहीं है, तो वैसे लोगों को आप बाहर कीजिए। और जितना सीट बचता है उसके लिए आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट या सेकेंड मेरिट लिस्ट जो कह लीजिए वो निकालिए, ताकि अगर अभ्यर्थी योग्यता रखते हैं, विज्ञापन की शर्तों का पालन करते हैं, तो उनको नौकरी TR-1 में मिलना चाहिए। एज तो किसी का स्थिर नहीं रहता है ना। आप सीटें खाली रख के क्या कीजिएगा? फिर अगली बार वैकेंसी निकालेगा, उससे अच्छा इसी में दे दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाह रहे हैं, डोमिसाइल नीति का इस पर कितना असर पड़ा है, खत्म जो किया गया? देखिए, डोमिसाइल हटाने का बहुत बुरा असर पड़ा है। और इसमें आप देखिए हज़ारों की संख्या में, कई हज़ार होंगे, एग्जैक्ट डाटा तो बीपीएससी के पास, सरकार के पास है, जो बिहार से बाहर के अभ्यर्थी इसमें आए हैं। चूँकि शिक्षक बहाली आप देखिए यूपी हो या झारखंड, वहाँ बिहार के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते, या कोई भी राज्य हो। लेकिन यहाँ जो डोमिसाइल हटा और बीपीएससी से नीतीश सरकार में पहली बार बहाली हुई है, तो इसमें 35% जो महिला आरक्षण 9, 10, 11, 12 में दिया गया, और 50% महिला आरक्षण 1 to 5 में। तो उस महिला आरक्षण में भी जनरल कैटेगरी में बिहार से बाहर की महिलाएं को शामिल किया गया है। तो ये बड़े दुख की बात है कि आरक्षण किसी भी राज्य में वहाँ के मूल निवासी, स्थायी निवासी को मिलता है, लेकिन आपने आरक्षण का लाभ भी बिहार से बाहर की महिला को दे दिया। उसका नुकसान सिर्फ जनरल कैटेगरी की महिलाओं को नहीं हुआ है, बल्कि SC, ST, OBC महिलाओं को भी हुआ है। अगर मान लीजिए जनरल कैटेगरी में महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को नहीं मिलता, तो आज जो जनरल कैटेगरी में बिहार से बाहर की महिलाएं आ गई आरक्षण के तहत, तो उनके जगह बिहार के जनरल की कैटेगरी की महिलाएं या SC, ST, OBC की महिलाएं आती, अगर उनका मार्क्स उतना होता तो। लेकिन उनके जगह पे आज बाहर की महिलाएं आ गई। उसी तरह पुरुष वर्ग में भी हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी आ गए बाहर से। तो सरकार से हम अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि आप एक मतलब सीमा तय कर दीजिए, 90% हो, 92 हो, 95 हो, कि वहाँ तक आप डोमिसाइल लागू कर दीजिए। बाकी 10% या 5% रखिए जो बिहार से बाहर के लोगों के लिए भी हो, और उसमें बिहार के लोग भी फाइट करें। अच्छा, एक और सवाल मेरा ये कि जो जितने फर्जी अभ्यर्थी हैं इसमें, जो फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पे नौकरी हासिल कर लिए हैं, या जिनके पास डॉक्यूमेंट जो है विज्ञापन के अनुसार नहीं है,
उन लोगों को भी तो आज नियुक्ति पत्र बटेगा। क्या लगता है बाद में उनका छटनी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार हुआ तो कोई पकड़ा नहीं गया, इस तरह के बहुत मामले आए हैं, हमने भी खबरें लगाई हैं। देखिए, ये बड़े दुख की बात है कि बगैर वेरिफिकेशन के उनको ये कर दिया गया, काउंसलिंग में पास कर दिया गया और उसके बाद उनको ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भेज दिया गया और नियुक्ति पत्र भी आज दिया जा रहा है। जबकि ये साबित हो चुका है कि बहुत ऐसे अभ्यर्थी है जो योग्यता नहीं था, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, उनको ज्वाइनिंग लेटर मिला है। मुकेश कुमार सिंह को तो हमने ही खड़ा कर दिया मीडिया के सामने 25 अक्टूबर को, जो झारखंड निवासी थे, STT पास नहीं है, 11th-12th हिस्ट्री में उनका रिजल्ट था। इसी तरह बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं, तो अब सबूत की जरूरत नहीं, तो इसलिए हम मांग करें कि पहले आप जांच कर लेते तब नियुक्ति पत्र बांटते। इतना हड़बड़ी क्यों है? आप 2 नवंबर की जगह 20 नवंबर को भी नियुक्ति पत्र बांटते, कोई दिक्कत नहीं था। अभ्यर्थी तो नहीं हड़बड़ा रहे थे, तो आपको क्या हड़बड़ी है? इस हड़बड़ी में आपने इतनी बड़ी गड़बड़ी कर दी और औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, वो भी औपबंधिक नियुक्ति पत्र। और इसमें अगर कोई फर्जी निकल जाए बाद में, तो क्या नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए ना मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को? किसी राज्य के मुखिया और उप मुखिया अगर नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और उसमें उनको ही संदेह है, तब ये तो कि ये सही है या फर्जी है, इसलिए तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, इतनी हड़बड़ी क्यों है? TRE-2 में भी आप हड़बड़ी मत कीजिए। TRE-1 में जो गलतियां हुई उसको सुधारिए, TRE-2 में आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में छूट दीजिए। आपको BTET पहले करवाना चाहिए था, क्योंकि CTET में मैथिली सब्जेक्ट शामिल नहीं होता है, तो आपको BTET करवाना चाहिए, STET करवाना चाहिए। और STET जो 2023 सितंबर में हुआ, उसका मार्क्स अपलोड किया गया, फिर हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया भाई? अभी फॉर्म भरना है तो मार्क्स चाहिए, और मार्क्स उन्होंने हटा दिया BSEB ने। तो ऐसा लगता है कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था। अच्छा, एक अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि आप जिस जल्दीबाजी की बात बता रहे हैं कि 2 नवंबर को ही नियुक्ति पत्र बांटने की जो जल्दीबाजी कर रहे हैं, क्या लगता है ये जल्दीबाजी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हो रहा है कि डोमिसाइल नीति को हम खत्म किए हैं, बाहर के अभ्यर्थी आ रहे हैं, यूपी में, झारखंड में, राजस्थान में वोट मिलेगा, इसी को लेकर के किया जा रहा है? देखिए, ये दो बातें इसमें है। एक तो चुनावी बात भी है कि हो सकता है नीतीश कुमार जी के मन में कुछ चल रहा हो, तो लोकसभा और लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव कराना चाहते हो और फिर से बीजेपी के साथ जाकर ऐसा करना चाहते हो, तो इसलिए वो हड़बड़ी में दिखा रहे हैं कि जल्दी जल्दी बहाली कर दे। ये मुझे जैसा लगता हो सकता है ये उनके मन में हो। और दूसरी बात ये भी है कि इसमें जो गड़बड़ी हुई है, हो सकता है अपने लोगों को सेट किया गया हो, तो इसलिए इतनी जल्दी बहाली निकाल दो कि लोग का ध्यान दूसरी बहाली तरफ चल जाए, इससे हट जाए। दोनों कारण हो सकता है, ये दोनों कारण हो सकता है। बिहार से बाहर के लोगों को हम नौकरी दे रहे हैं तो चुनाव में हमको फायदा मिल जाए। मैंने साफ तौर पे कह रहे हैं कि माल लेकर नौकरी दिया गया है सबको। देखिए, हम ये तो नहीं कह रहे कि पैसा लेके दिया गया, क्या किया गया, ये तो जांच का विषय। लेकिन इतना तो तय है कि फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाली हुई है। अब ये कैसे हुई, पैसा लेके हुआ या कैसे हुआ, भाई भतीजावाद चला, पैरवी चला, क्या चला, ये तो जांच का विषय, तो जांच होना चाहिए। वही तो हम मांग करें। अगर हमारे पास ऐसा कुछ रहता कि पैसा लेके हुआ है, जैसे BPSC पेपर लीक हुआ, या उससे पहले हम खुलेआम बोलते थे, लेकिन इसमें हमको पैसा लेके बहाली हुई नहीं हुई, ऐसा हमको कहीं से कुछ मिलेगा तो जरूर बोलेंगे। लेकिन अभी तक इतना जरूर है कि फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल हुआ है। तो फर्जी सर्टिफिकेट पे कैसे बहाल हुआ भाई? बगैर किसी लेन देन के बहाल हुआ क्या? ये तो जांच का विषय है। बगैर किसी लेन देन के कोई फर्जी सर्टिफिकेट पे किसी को कैसे बहाल कर देगा? या हो सकता है अब कहीं पैसे की कमाई हो, उगाई हो कि फर्जी सर्टिफिकेट पे कोई बहाल है, उसको जांच में पकड़ा जाएगा तो कहेगा 10 लाख 20 लाख दो, नहीं तो बाहर कर देंगे। तो अब कहीं पैसे की वसूली जो स्थानीय अधिकारी है वो लोग करे या शिक्षा विभाग के अधिकारी करे, तो ये तो जाँच का विषय है। हम तो चाहते हैं कि जाँच करे सरकार। हमारा मकसद यही है ना कि बिहार के लिए कुछ अच्छा काम हो, बिहार के सरकारी नौकरियों में ईमानदारी से लोग जाएं, और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं दिन रात। चलिए, ये थे दिलीप कुमार, जिनकी बातों को आपने सुना। तमाम सवालों का जवाब भी उन्होंने दिया है। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए माघी न्यूज़, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, लाइक कर दें। धन्यवाद।